सारे नियम कानून बता दिए हैं। इन सबों का बहुत ठीक आदमी है। इतना बड़ा परिचय आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का आपके डायरेक्टर साहब ने किया, लेकिन मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि ज्ञान की सीमा और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। ज्ञान की सीमा और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती और प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू दत्ता साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक डॉक्टर रामचंद्रन for his kind words. He has spoken out of love for me. But you must have understood that I am a master of all trades. I am a jack of all trades, master of none. समझते ना? You have to understand. Jack of all trades, master of none. सब कुछ जानते हुए भी दूसरी बात यह है कि मैं अब अंग्रेजी का अध्यापक कभी रहा था और अब अंग्रेजी भूल गया हूँ। मुझे आप हिंदी में बोलने की अनुमति दें। सबसे पहले मैं डॉक्टर जे रामचंद्रन फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन एक नेक इंसान की जो उच्चतम सीमा हो सकती है वो नेक इंसान है। दूसरों के लिए काम करना, उनका भला करना, इनका सबसे बड़ा धर्म है। आदरणीय डॉक्टर पुरोहित ने, प्रिंसिपल साहब ने जो आपको बातें बताई और जो डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने बताई, उससे मुझे एक बात याद आ गई। सर, मैं आपसे ये बता दूं डॉक्टर साहब, जब आप लोग बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, मैं एक बड़े डॉक्टर का लड़का हूँ। मेरे पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे और मैंने उनका बिहेवियर देखा अपने पेशेंट्स के साथ। जैसे मेरा कोई दोस्त आया, उसे ब्लड प्रेशर हुआ, हमने चेक किया, तो वे कभी नहीं कहते थे कि तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया। कहता अरे भाई बधाई है, अब आप बड़े आदमी में शामिल हो तो एक पर्सनल टच होता है डॉक्टर के पास। वो पर्सनल टच अगर आपने दे दिया, दैट पर्सनल टच इज मोर हीलिंग देन एनीथिंग एल्स। और दवा मत दीजिए, सब है, लेकिन वो पर दूसरी बात मैंने क्या देखी कि वो कभी भी उन्होंने किसी ने पेशेंट ने जैसे आके कहा उनसे, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा मांगे किसने तुमसे? कभी ये नहीं कहते थे। और उसके बावजूद उन पर कभी पैसे की कमी नहीं, और वो बहुत ऐसे मेरे पिता थे, मैं क्या कहूँ, वो कभी चुनाव में वोट मांगने नहीं जाते थे, लेकिन वो कई बार चेयरमैन रहे सभावार के। और तो ये मैं इसलिए जानता हूँ, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं इतने डॉक्टर्स के साथ बैठा। ये जो होने वाले डॉक्टर्स हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं रामचंद्रन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं सब आपके बीच में आऊँ और इतनी खूबसूरत जो संस्था बनाई है उसे देखने का मौका दिया। मेरा पहली बार मौका है कि मैं यहाँ आया हूँ, जबकि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि तारीफ से बचना बहुत हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, मैं तारीफ से बहुत बचता हूँ। इतनी बातें जो मेरे बारे में कही गई, इसमें मैं जानता हूँ कि बहुत कम बातें जो है वो काम की। बाकी अध्यापक होता हूँ तो अध्यापक है तो भला चाहेगा ही छात्र का। अब मैं कविता सुनाता हूँ सीधी सीधी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहली कविता में सुनाता हूँ आपको, कली और फूल की बातचीत, जो दत्त जी ने कहा अभी। ये कविता बड़ी मशहूर है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे उदय प्रताप सिंह फूल कली डाल दें तो अभी आ जाएगी। और वैसी सैकड़ों कविताएं पड़ी हुई है। तो ये कविता, लेकिन ये कविता समझिए इसे, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने लिए जीते हैं सिर्फ। मैं एक बार निराला जी के मैंने पैर छुए, महाकवि निराला। तो मेरी उम्र उस वक्त, मैं MA पास उसी साल किया था, इसके
वाइस चांसलर शिवमंगल सिंह सुमन, वो मेरे साथ थे। तो उन्होंने मैंने लाला जी के पैर छुए तो लाला जी ने कहा कि आपका जीवन सफल हो और सार्थक हो। अब मैं सफल और सार्थक का फर्क नहीं जान पाया, तो मैंने डॉक्टर सुमन से निकल के पूछा, मैंने कि आदमी इसके अर्थ बताइए क्या है। तो उन्होंने सफल तो तब हो जाता है जब अपने लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, तो आदमी सफल हो जाता है। लेकिन जब दुनिया के लिए कुछ करता है तब वो सार्थक उसका जीवन। आपका जीवन जो है वो भी बहुत सार्थक है। आपने तो मैंने एक कविता लिखी है, ये कविता में पहले ही सफल और सार्थक का ये अंदर है। कली और फूल की बातचीत हो रही है। कली उनका सिंबल है, उनका प्रतीक है, जो अपने लिए जीते हैं, हमने अपने लिए कर लिया होगा। और फूल जो है सब कुछ लुटाता रहता है, अपनी पत्ती, अपनी खुशबू, अपना पराग। तो मैं फूल और कली की बातचीत है। कली छोटी है उम्र में, लेकिन डांट रही है फूल को, तो कहती है कि क्यों तू अपने को बर्बाद कर रहा है, क्यों ये पंखुड़ियां खोल देता है, क्यों खुशबू बांट रहा है। मेरी तरह नहीं, मैं सब खुशबू बंद की बैठी हूँ। बस यही से कविता शुरू होती है। तो मैं कविता शुरू करता हूँ कि फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या करना और मकरंद गिराने में। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पगड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। पानी बाहर फेंकता है और सरोवर जो तालाब जो है वो अपना पानी इकट्ठा करता है। कली कहती है कि तू सरोवर बन, झरना मत बन। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक खुरियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मैं जब कांटों में पली थी, जो सब स्वार्थी लोग कहते हैं कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया, हम दुनिया के लिए। वो कहती है, मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती नहीं। मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। फूल जवाब देता है, बस वही कविता का मैसेज है और उसी को समझने की जरूरत है। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, क्योंकि बुद्धिमान आदमी सोच के बोलता है। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। ये वो पूंजी है जो व्यय से जितना खर्च करोगे अपने ज्ञान को उतना बढ़ता है। जितना खर्च करोगे दूसरों को दोगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। आप अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम करने की ताकत बढ़ेगी। जितना तुम दोगे समय उतना से। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए और हो गई। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। उसने कहा ना कि मेरी सब खुशबू मुझी बंद है, जो बाहर ही नहीं निकली अभी, तो खुशबू है बदबू है, वो कैसे पता चले। उसने कहा ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है।
जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस गुप्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरत जगाएगी तुम्हें। और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें। और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे। क्या कहा उसने? मुझे कहा कि जो अपने लिए जीना तो सब जीते हैं, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो दूसरों के लिए। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। सारे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस गुप्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें। धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरत जगाएगी तुम्हें। टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें। और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है। और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में। जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाता है। अगर उसका फूल का तो वो फिर फुलवारी खिल जाती है। तो वो बनिए जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी और शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। अच्छी लगी क्या? अब मैं एक तो और बातें बता रहे हैं। मैं आपको और तरह की कविताएं सुनूंगा। मैं चाहता हूँ दुनिया में 2 चीजों से आदमी बहुत डरता है। एक तो डरता है, आपके पास भी जो पेशेंट्स आएंगे वो इसलिए आते हैं ये कहते हुए कहीं हम मर न जाए। तो दुनिया में एक तो आदमी मरने से बहुत डरता है, जो अवश्य भावी है। मरने से बचा है, जिसको जो जैसे जन्म लिया है मरेगा। साधारण सी बात है, लेकिन डर बहुत है। तो एक तो ये, दूसरा एक और डर है कि मरने के बाद हमें कोई याद करेगा नहीं। अब ये दोनों मैंने 2 छंद लिखे हैं, वो सुन लीजिए। मरने के बारे में तो मैंने ये लिखा है कि डेस्टिनी हैज गॉट ए टाइम टेबल। वो जब होगा मैंने लिखा कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र। इसका मतलब वही हुआ, डेस्टिनी हैज गॉट ए टाइम टेबल। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। सूर्य और चंद्रमा भी 6:30 पे सूरज को डूबना है तो 6:30 पे डूबेगा। आप 31 से 1 मिनट लेट नहीं कर सकते, और कर दिया तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो टाइम है वो फिक्स है, उसके लिए चिंता क्या करना। अब हम 90 साल के हो गए, हम चिंता करें रोज। हम तो रोज सुबह उठ के खुश होते कि आज दुनिया में कितने लोग मरे होंगे, उनमें हमारा नाम नहीं। तो आदमी को पॉजिटिव सोचना है। मैन शुड बी पॉजिटिव इन लाइफ, तो वो सक्सेस। मैंने लिखा कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए। शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वही तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। लेकिन तो करें क्या? वो दूसरा जितना जा रहा है कि मरने के बाद कोई आ रहा है। हाँ करेंगे, शर्त है उसकी। उस शर्त पे मैंने 2 छंद सुनी, वो बहुत जरूरी है। पहला छंद ये है कि सांस खींचने के पूर्व
अगर मुश्किल हो गई हो हिंदी तो इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। दो रास्ते, एक है घमंड का रास्ता और एक है विनम्रता का रास्ता, दूसरों की सेवा का रास्ता। एक है अपने अकड़ का रास्ता। मैंने कहा है कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई हुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। आपकी भावना पुनीत होनी चाहिए। बाकी तो और अंतिम में जो छंद सुना रहा हूं आपको वो ये है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक उपवन है। हर एक को घमंड होता है। किसी को घमंड होगा कि मैं मुझे घमंड है कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ा हूँ उम्र में है। आपको घमंड होगा कि आप बड़े परिवार से आए हैं। किसी को अपने विद्या पे है, किसी को अपने धन पे होगा, तो ये घमंड तो होना। तो मैंने कहा कि वाटिका में, ये वाटिका है संसार, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। किसी का खुशबू अच्छी होती है, किसी का रंग अच्छा होता है, किसी के पत्ते अच्छे होते हैं, किसी का पेड़ ऊंचा होता है। अलग गुण है। आप में भी ये सब लोग यहाँ बैठे। मनुष्य भगवान ने कोई दो चीजें एक चीज नहीं बनाई। दूसरा राम नहीं पैदा हुआ, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ, दूसरा ईसा नहीं हुआ, दूसरा मोहम्मद नहीं हुआ। तो फिर आपके हर आदमी के कितना फर्क है। आप आदमी के इतने लोग बैठे हुए, किसी की किसी से अकल नहीं मिलती और किसी से किसी की अकल भी नहीं मिलती। ये शक्ल और अकल सबकी अलग अलग भगवान ने दी। अरे नाखून नहीं मिलते, वो अंगूठा निशान लगा क्यों लगाया जाता है? निशान नहीं मिलते। तो मनुष्य जब इतने हैं तो वाटिका में भांत भांत के अनेक पुष्प फूल जाते नीचे गर्भ हो गुमान में। कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूल के ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना ऐसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध जिसकी खुशबू आसमान में हो और जमीन में जिसका बीज हो, जिसके फिर उससे और उत्पन्न हो। तो ये देखिए, अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अब ये जो आपकी संस्था जो खोदी गई है, ये संस्था जाने कितनों को जीवन देगी, कितनों को नौकरी देगी, कितनों को सुख देगी और संसार में कितने बड़े काम देगी। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको शुभकामनाएं कि आप अच्छे बने, बड़े डॉक्टर बने, देश का नाम करें। और बड़े बनने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, संकल्प होता है। मेरा एक गजल का शेर है कि हौसला पक्का इरादा और मंजिल का जुनून, इनके आगे मुश्किलों का काफिला कुछ भी नहीं। ये गजल मैं उर्दू और हिंदी में लिखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं न तो किसी धर्म को मानता हूँ, न मैं किसी जात को मानता हूँ, न मैं किसी भाषा को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ सारी भाषाएं एक हैं, सारे धर्म एक हैं, सारे एक है। तो मैंने एक कविता भी लिखी है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये भी एक मेरी किताब है, उसका शीर्षक ही है न मेरा है न तेरा है हिंदुस्तान सबका है। अमेजन से आप मंगा सकते हैं, वाणी प्रकाशन की छवि हुई है। आप कभी कल को ले लीजिए, मान लो अगर पढ़ना चाहते हैं। उसमें मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसी को फायदा हुआ। मैं तो लिए ही नहीं उससे, आज तक एक नया पैसा नहीं दिया। तो मेरा कोई प्रचार नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो कविता बहुत अच्छी, उसमें एक शेर ये है कि पूरी कविता ये गजल है। मैं गजल उर्दू में भी लिखा, इंग्लिश में भी। गजल यूं है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
हजारों रास्ते, धर्म क्या है? ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। अगर जो पहुंच गया वो जानता है कि भगवान है। रब्बुल आलमीन कुरान में कहा गया भगवान को, सबका रब है। हमारे यहाँ हिंदी में कहा गया एको ब्रह्म नास्ति, हिंदू धर्म में कहा गया एक ही ब्रह्म है। अंग्रेजी में कहा गया वन गॉड इज वन, और सिख धर्म कहता है एक ओंकार। इस क्या मतलब है? जब सब एक है तो लड़ाई किस बात की है? तब मैंने लिखा है कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। अब मैंने एक दूसरा इसमें शेर लिखा है, वो शेर ये है कि जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमारी जो संस्कृति है, आप कोई 5 फिल्मों के बड़े भजन सुन लीजिए, फिल्मों के 5 भजन कोई बड़े, वो लिखे साहब ने होंगे, गाए रफी ने होंगे, और शमशाद ने उसकी धुन बनाई होगी। भजन हिंदुओं के, और उनको गाया और लिखा और पढ़ा किसने है? मुसलमान में। अब ये मुसलमान और हिंदू का झगड़ा है, झूठा झगड़ा है। इंसान और इंसान के बीच में किसी की तरह की दीवार को मैं दीवार वो पाप मानता हूँ। इसलिए मैंने लिखा कि ये इस देश को बनाने में आप और कुछ मत करिए, आप चले जाइए इंडिया गेट, और इंडिया गेट पर जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनकी लिस्ट देख लीजिए आप। कभी आप ध्यान से देखिए, आप आए इंडिया गेट तो बहुत पास है, तो इंडिया गेट पे तो मिलेंगे। एक तो अंग्रेजों के जमाने में जो सेकंड वर्ल्ड वार में वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए उनकी लिस्ट लगी है, और एक तो आजादी की लड़ाई के लिए जो मरे वो 47 के बाद, उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा संख्या जो है वो मुसलमानों की और सिखों की है, और उसके बाद हिंदुओं की है। और अब हम ये कहें कि हिंदुस्तान हमारा है उनका नहीं है, तो ये कितनी गलत बात है। मैंने ये कहा है कि जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और फिर मैंने अंत में ये लिखा है कि हजारों रंग के खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हम एक भूकंप आया, तो भूकंप में दूसरे दिन मैंने अखबार में देखा कि वो लोग अपना अपना सामान ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने एक शेर लिख दिया कि हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिस पड़ा है धूल में सामान सबका है, तो मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका। तो ये और एक ये जो है वो मैं अपना खत्म करूंगा आखिरी शेर पढ़ के कि हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं, खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं, बूंद में अटकी हवा है बुलबुला कुछ भी नहीं। ये बुलबुला जो होता है उसका क्या है कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन क्या है? एक बूंद पानी और कुछ हवा, इतना बड़ा घूम रहा है आसमान में। तो मैंने लिखा यही हाल आदमी का कि बुलबुला बूंद में अटकी हवा है, बुलबुला कुछ भी नहीं। आदमी को अभी हवा निकल जाए बस सही गाड़ी है। तो मैंने लिखा कि बूंद में अटकी हवा है बुलबुला कुछ भी नहीं, इस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं, इस कदर मगरूर है जैसे खुदा कुछ भी नहीं। एक और है, आदमी दूसरों के ऐप बहुत निकालता है, दूसरों के ऐप निकालेगा अपने गुण बताएगा। करना क्या चाहिए? अपने ऐप देखने चाहिए और दूसरों के गुण देखने। आपका भला तब होगा आप अपने गुण बताते रहे और दूसरों के ऐप देखते रहे, इससे कोई फायदा होगा? बता दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा कब होगा
जब हम अपने ऐप देखें कि हमें क्या बुराई है उसे दूर करें और दूसरों के गुण देखें उसको सीखें। तो मैंने इससे देखा हम बुजुर्ग यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। और हम किसी के ऐब का सागर खंगालने के लिए दूसरों के बुराइयों का सागर खंगालते फिर रहे, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। हम किसी के ऐब का सागर खंगालने के लिए आज तक इन गोताखोरों को मिला कुछ नहीं। गुरुजी वो सिक्का उछाल के सुना दीजिए। सिक्का उछाल के सिक्का उछाल के गजल सुना दीजिए। अच्छा, एक नौजवानों में एक हमारी गजल हुई है, तो वो कह रहे हैं कि सुना दीजिए। वो गजल ये है, आपको अच्छा लग रहा है? अरे अब समय भी ज्यादा नहीं, भाई ये गजल की दो तीन शेर सुन। मैंने भाषण नहीं दिया, मैं भी भाषण देना चाहता हूँ। मैंने आप पर बड़ी कृपा की है, आप उसका धन्यवाद मानिए। हाँ, नहीं तो हम जानते हैं कि भाषण सुनने में कितना कष्ट होता है। तो वो ये शेर है कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो कौन पहले खेलेगा तो सिक्का उछालेगा। तो और बहुत से लोग करते हैं हम इधर जाए कि नहीं इधर जाए, दुविधा को खेल में सिक्का उछाल दो, चित्त होगा तो इधर जाएंगे, पट होगा तो इधर जाएंगे, ऐसी करते नहीं। वो फिर मैंने कहा कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है, जरा देखभाल। ये दिल का मामला है। ये शेर बड़ा मशहूर हुआ कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे छत पे चले जाने का। किसी लिखने आ गए थे, हमको पढ़ाया जाता था परम पूज्य पिताजी सादर सर इस पर सामने समाचार ये है क्या यहाँ सब रानी खुशी ईश्वर से देख मांगते और ये लिखाया जाता है। अब आप लिखवा लीजिए किसी बच्चे से एक चिट्ठी। अगर मोबाइल उस समय होता तो मेघदूत लिखा जाता। भाई मेघदूत कालिदास का बहुत मशहूर कृति है, तो वो अगर उस वक्त मोबाइल होता तो उसे लिखने की क्या जरूरत थी, मोबाइल में कर लेता आई लव यू, कोई कहानी नहीं बनती। तो ये मैंने लिखा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे वही, रखते थे कैसे करेगा मकान। इसमें एक चीज ये भी है कि जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए। जब प्यार मिल गया तो सभी रत्न मिल गए। अब क्या करेंगे और समुद्र खिला लिए। आखिर शेर ये है कि ये शेर है कि ये कह के नई रोशनी, लेकिन आप जानते हैं ज्यादा मोबाइल से बच्चे आत्महत्या करने लगे। जाने कौन सा खेल है, किसी की आंखें खराब हो रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ तब हमारे यहाँ होते नहीं थे, हमने मोबाइल हमें आज तक चलाना नहीं आता, हम अपने बच्चों से सीखते। तो मैंने लिखा कि ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल के। थैंक यू वेरी मच।